ठीक है, वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम पेज 240। कल हमने देखा था कि किस तरह से अभय अपने रूम पर किस तरह से मतलब ही वॉज रोमिंग, उनका जो छत पर रूम उन्हें मिला है। अब वृंदावन में अभय रह रहे हैं और अब इस तरह से उनके हृदय में बहुत आगाढ़ इच्छा आने लगी प्रचार करने की कि ये जो धाम है भगवान की, जो ये वृंदावन धाम है, ये कितना सुंदर है, यहाँ पर कितनी शांति है, भगवान की सेवा में कितना सुख है, ये विश्व भर में लोगों को मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर कोई जो व्यक्ति है, जैसे वो चाइनीज़ हो, वो अमेरिकन हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, ही इज़ हैंकरिंग आफ्टर पीस। हर कोई व्यक्ति शांति चाहता है, सुख चाहता है, लेकिन लोगों को इसके विषय में मालूम नहीं है, इस वजह से वो प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। तो अब है कि बस हृदय में इच्छा आ रही थी कि क्यों नहीं लोगों को, विश्व भर में लोगों को बताया जाना चाहिए। फिर बाद में हमने देखा था कि उनके जो गुरु भाई थे वो सिर्फ अपना भक्ति करने में थे, दे वर डूइंग देयर भक्ति नाइसली, पर उनका प्रचार करने का कोई प्रोग्राम नहीं था। तो व्यक्ति को इस तरह से संकीर्ण नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर सनराइज द रेजिडेंट्स ऑफ वृंदावन वर ऑस्टियर, bathing in the Yamuna, performing puja to their deities, reciting mantras, but Abhay was awake even before most, writing in stillness beneath the light in his rooftop room. As he wrote diligently in English, scriptural references appeared and took their place within convincing arguments. For hours he wrote page after page in an exercise book, until gradually the chirping of awakening birds signaled the end of the dark night's stillness. Soon the sun would rise. तो सुबह सूर्य उदय होने से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त की यहाँ पर बात हो रही है कि वृंदावन के जो वासी थे, देवर ऑस्टियर, मतलब ऑस्टियर का मतलब अपना जीवन तप में वे बिता रहे थे। सुबह जल्दी उठ जाना, यमुना में जाकर स्नान करना, पूजा करना, विग्रह की पूजा करना, मंत्र उच्चारण करना, और अभय ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठ जाते थे और अपने रूम पर, छत पे जो उनका रूम था, वहाँ पर एक छोटी सी मतलब थोड़ी सी रोशनी में वे बिल्कुल शांति में लिखा करते थे। तो कुछ घंटों तक वे लिखा करते थे जब तक उनको चिड़ियाओं की चहकने की आवाज़ नहीं आती थी। फिर उसके बाद में उनको सिग्नल मिल जाता था कि अब जो सूर्य है वो बहुत जल्दी उदय होने वाला है। कीपिंग टू हिज रेगुलर schedule, he put aside his writing and began chanting japa, staying in his room, uttering the Hare Krishna mantra in a soft and deep voice. Even before the first traces of light in the sky, before the river was visible, a few Babajis reciting prayers made their way through the streets, heading for the Yamuna. By 4 a.m., gongs and temple bells throughout the city heralded the Mangala Aarti of the deity. Abhay continued chanting alone for another hour. Then he prepared to bathe, lowering the bucket on its long rope and hauling water up to the rooftop. तो इस तरह से उनका जो रेगुलर स्केड्यूल था, इस तरह से वे रखकर क्या करते थे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर अपना राइटिंग वगैरह करते थे। फिर उसके बाद में अपना चांटिंग वे स्टार्ट करते थे। अपने रूम में ही रहकर वो हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही सॉफ्ट और डीप वॉइस, गहरी आवाज़ में वे जप करते थे, एज इफ़ ही इज़ टॉकिंग टू कृष्णा। देखिए, परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज बता रहे थे कि महाराज कहीं पर ट्रैवल कर रहे थे
तो बहुत ही वहाँ पर कार में थे महाराज, तो वहाँ पर बहुत ही डिस्ट्रैक्शन था और उनका माइंड भी थोड़ा इस तरह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, ही थॉट कि लेट्स चांट, मैं चांटिंग करूँगा। तो उन्होंने प्रयास क्या किया, उन्होंने इस तरह से मतलब ही वॉज मेडिटेटिंग इन हिज माइंड दैट कृष्णा इज़ हियर इन हिज हार्ट। तो वो चांटिंग के थ्रू भगवान में मतलब हृदय में स्थित जो भगवान है वे उनसे बात करने का, इंटरेक्ट करने का प्रयास करेंगे चैंटिंग के थ्रू। समझ रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, समझिए आप भी कुछ बोल रहे हैं माता जी, मैं भी यहाँ पे कुछ बोल रही हूँ, उसी तरह से भगवान से आप व्हेन यू आर चांटिंग हरे कृष्ण महामंत्रा, तो आप इस तरह से बोलिए एज इफ यू आर टॉकिंग टू कृष्णा। तो महाराज अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि जब मैंने इस तरह से चैंटिंग किया, आई वॉज ट्राइंग टू इंटरेक्ट विथ कृष्णा इन माई हार्ट थ्रू चांटिंग, इमीडिएटली सारा का सारा जो डिस्ट्रैक्शन था वो बिल्कुल जैसे मतलब उसका उनको कुछ उससे वे प्रभावित भी नहीं हुए, बस चांटिंग ओनली कृष्णा एंड मी, इस तरह से महाराज बता रहे थे। सो यहाँ पर भी यही चीज़ बताई जा रही है दैट अभय ही यूज्ड टू चांट हरे कृष्णा मंत्रा इन अ सॉफ्ट एंड डीप वॉइस एज इफ ही इज़ टॉकिंग विथ कृष्णा। ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शाम को जो भी भक्त एक्स्ट्रा चैंटिंग करते हैं वे तो शाम को ही ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप कल करके देखिएगा। और जब तक थोड़ा प्रकाश होता उससे पहले ही जो वहाँ पर यमुना जी थी उसी के पास में कुछ बाबा जी भी वहाँ पर दिखते थे जो अपनी प्रार्थनाएं वहाँ पर गाते थे और गाते गाते वे शहर में जाते थे। शहर से जाते थे यमुना जी की तरफ और 4 बजे के करीब मंदिरों में घंटियाँ बजती थी, मंगला आरती होती थी भगवान की, अभी भी होती है। और अब है और 1 घंटे तक चांटिंग करते थे। फिर बाद में वे नहाने के लिए तैयारी करते थे। कैसे तैयारी करते थे, उनके पास में जो बाल्टी थी उससे बड़ी सी एक रस्सी से वे अपने कमरे से ऊपर जो उनका छत पे कमरा था वहाँ से वो अपनी बाल्टी को लटकाते थे कुएं में और वहाँ से फिर वे अपने लिए पानी ऊपर खींचते थे रस्सी से। It was light when he went out, his bead bag around his neck, a few copies of Back to Godhead in his hand. Turning right at the temple door, he walked the tight, crooked lane, past alleys, dirt paths and cross lanes which interlaced in a winding network. There were no shops in the area, only silent buildings, many of them hundreds of years old. The neighborhood was serene. Behind closed shutters, someone played on wooden clackers and sang Hare Krishna softly. At a crossroads where dark women filled brass water pots from a well, Abhay turned left onto a street lined with small open porches. On either side, he saw ornate temple architecture, one entrance marked by 2 stone lions, another by a carved elephant with a teeth like a tiger's. A brick and mortar wall was crumbling with age. तो आगे अब वहाँ का जो रास्ता है वो बताया जा रहा है कैसे जब थोड़ा प्रकाश वगैरह वहाँ पर हो जाता था तो अपने गले में अपना बीट बैग लेकर और कुछ बैक टू गॉड हेड की कॉपीज़ अपने हाथ में लेकर अभय निकलते थे वहाँ से। तो अब रास्ता बताया जा रहा है कि वहाँ पर रास्ते के विषय में बताया जा रहा है कि वहाँ पर कुछ दुकानें नहीं होती थी, उस एरिया में कुछ दुकानें नहीं थी, बहुत पुरानी 100 वर्ष पुरानी वहाँ पर इमारतें थी, बिल्डिंग्स थी, साइलेंट बिल्डिंग्स।
और इस तरह से सारी चीज़ें बताई जा रही है कि बहुत शांति वहाँ पर थी। एक कोई व्यक्ति थे, वो क्लोज्ड शटर्स, मतलब जो भी दुकान का कुछ शटर वगैरह होता है, वह उसके पीछे वो कुछ लकड़ी का कुछ बजाते हुए हरे कृष्णा गा रहे थे। और जो वहाँ पर जो औरतें हैं वो कुएं से पानी भर भर कर लेकर जा रही थी। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि अभय दूसरी तरफ मुड़े तो वहाँ पर उन्होंने एक मंदिर देखा जिसका बहुत सुंदर आर्किटेक्चर था। वहाँ पर 2 स्टोन के लायंस थे, शेर, और हाथी थे जिनके दांत बहुत शार्प थे, एक टाइगर की तरह। और दीवार के बारे में बताया जा रहा है, ईंटों की वहाँ पर एक दीवार थी, क्रम्बलिंग विथ एज। Soon Abhay arrived at the Radha Raman temple, established almost 500 years before by Gopal Bhatt Goswami, one of Lord Chaitanya's chief followers. गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के विग्रह हैं राधा रमन जी। तो वहाँ पर वे उस मंदिर में गए जो कि 500 वर्ष पहले इस्टेब्लिश किया गया था। गोपाल भट्ट गोस्वामी आप जान ही रहे हैं, षड गोस्वामी जी में षड गोस्वामी में से एक है। Here residents of Vrindavan were coming and going according to their vows, following a strict schedule that allowed not a moment's delay, making their daily visit to various temples. Abhay entered and stood amidst a group of worshippers viewing the deity of Krishna, Radha Raman. The deity wearing a fresh garland of flowers, his enchanting black form adorned with bright silks and jewels, appeared very opulent. Knowing the priests of Radha Raman to be respected, learned Sanskritists, some of whom also read English, Abhay had brought with him a few copies of Back to Godhead. He met Vishambar Goswami, a young priest in his 30s who, after the death of his father, had left his law practice and taken over some of the temple management. The temple was run under a caste Goswami system, and thus for 500 years Vishambar's ancestors had handed down charge of the temple. Although Vishambar had met many sadhus, he was immediately struck by Abhay's gentle and humble demeanor. He accepted the copies of Back to Godhead and sat and talked with Abhay. तो इस तरह से बताया जा रहा है कि अभय जब वहाँ राधा रमन मंदिर गए तो वहाँ पर वे किस तरह से, पहले तो चीज़ बताई जा रही है कि वृंदावन के जो वासी थे उनका टाइम टेबल एकदम फिक्स रहता था, बिना कोई देर किए एक के बाद में एक उनके प्रोग्राम फिक्स रहते थे कि इस समय पे इस मंदिर जाना है, इस समय में ये पूजा करना है, इस तरह से। तो अब भक्तों के बीच में वहाँ पर खड़े थे और राधा रमन जी का दर्शन कर रहे थे। राधा रमन जी को उन्होंने देखा, ही वॉज वेयरिंग फ्रेश गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स। अपने दिमाग में मेडिटेट करिए आप राधा रमन जी को, भगवान बहुत सुंदर सा माला पहने हुए हैं फूलों का, और बहुत सुंदर सा सिल्क का उन्होंने कपड़ा पहना हुआ है, ब्राइट सिल्क, कोई भी ब्राइट कलर का सिल्क का कपड़ा भगवान ने पहना हुआ है। ज्वेलरी बहुत सुंदर सुंदर भगवान ने पहनी हुई है। एंड अपीयर्ड वेरी ऑप्युलेंट। देखिए, आपने स्मरण किया, भगवान का स्मरण करना भी इजी है, आप भगवान का दर्शन करते हैं तो राधा रमन के जो पुजारी थे, देवर टू बी रेस्पेक्टेड, बहुत अच्छे, संस्कृत में बहुत अच्छे थे, कुछ उनमें से इंग्लिश पढ़ना भी जानते थे। तो अभय वहाँ पर अपनी कुछ कॉपीज़ लेकर गए थे बैक टू गॉड हेड की। अब वहाँ पर एक और पुजारी थे, ही वॉज वेरी यंग, विशंबर गोस्वामी, ही वॉज इन हिज 30s, और उनके पिताजी के देहांत के बाद से उन्होंने अपनी जो भी लॉ की पढ़ाई है उसको छोड़कर उन्होंने
टेम्पल मैनेजमेंट में वे लग गए थे। तो उस मंदिर में एक कास्ट गोस्वामी सिस्टम चल रहा था। तो 500 वर्ष से विशंभर गोस्वामी के जो एंसेस्टर्स हैं, उनके जो पूर्वज वगैरह हैं, तो उन्हीं से ये प्रथा इस तरह से चलती आ रही है कि इनके बेटे अब मंदिर को संभालेंगे, फिर उनके बेटे, उनके बाद उनके बेटे, ऐसे करते करते ये चलते आ रहा है। तो बताया जा रहा है कि विशंभर काफ़ी साधुओं से मिले हैं, लेकिन जब वो अभय से मिले तो वो बिल्कुल, मतलब अभय से मिलना उनका एक कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। अभय से उन्होंने बैक टू गॉड हेड की कॉपीज़ एक्सेप्ट की और वो बैठे और अभय से बातें करने लगे। अभय then continued along Vrindavan's winding lanes to visit an other temple, राधा दामोदर। इसमें पता नहीं बार बार ये ब्लर हो जाता है। यस, अब आगे अभय राधा दामोदर जी के जाते हैं। He passed old Babajis and women carrying water, a commercial shop beside an open porch where people worshipped a shivling, monkeys sitting atop a high concrete wall and ranging from roof to roof, ledge to ledge, chattered and gestured as Abhay walked beneath. As the morning progressed, barefoot children had begun to appear more frequently, playing within the open doorways. As he walked alone chanting japa, his right hand in his bead bag, his lips moving softly. Hardly anyone in Vrindavan knew him. But as an elderly, cultured Bengali gentleman, he did not seem an unusual sight. He was a religious babu in a town devoted entirely to religion. तो अब आगे बताया जा रहा है कि इस तरह से उन्हें रास्ते में कुछ ओल्ड बाबा जीज मिले, कुछ स्त्रियां पानी लेकर जा रही थी, कुछ लोग बीच में शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, बंदरों के विषय में बताया जा रहा है कैसे वो कूद रहे थे, उछल रहे थे और जो भी आवाज़ें वगैरह निकालते हैं और जैसे भी वो हाथों से जेस्चर्स करते हैं, सारी चीज़ें बता रही थी, मतलब यहाँ बताई जा रही है। और जैसे जैसे दिन चढ़ता रहा तो आगे जाकर कुछ बच्चे थे जो नंगे पैर घूम रहे थे, वहाँ पर खेल रहे थे। अभय अपना जपा करते करते वहाँ पर चल रहे थे, उनके सीधे हाथ में उनका बीट बैग लेते हुए बस चांटिंग हरे कृष्णा। और वृंदावन में हार्डली ही उनको कोई जानता था, बट एज एन एल्डरली कल्चर्ड बंगाली जेंटलमैन वो कोई अलग व्यक्ति नहीं लग रहे थे। ही वॉज रिलीजियस, है ना, ही वॉज रिलीजियस। तो इस तरह से बताया जा रहा है, कुछ अलग नहीं दिख रहे थे, जैसे एक भक्त होते हैं वैसे ही वे नज़र आ रहे थे। Abhay would regularly visit Vrindavan's important temples, and afterwards he would stop, returning to his room around 11 with vegetables for cooking. Using the kerosene burner and a 3-tiered cooker, he would cook rice, potatoes and some sabji. He would also cook chapatis. He would take only one meal a day at noon, and in evening a cup of milk. When he did not have time to cook, he would take the prasadam of the deity. After lunch he would nap for 15 minutes and then write. He rarely received visitors but stayed alone writing. तो अब इस तरह से रेगुलरली डेली वृंदावन के जो प्रमुख मंदिर है वहाँ पर जाया करते थे। उसके बाद में वे कुछ शॉपिंग वगैरह करते थे। शॉपिंग में मतलब बताया जा रहा है खाने पीने की सब्ज़ी वगैरह, खाने के लिए कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह। 11 बजे के करीब वे अपने रूम पर वापस लौटते अपनी सब्जियों के साथ में, और एक कैरोसिन बर्नर और एक 3-टायर्ड कुकर। अगर आपने देखा हो
इस्कॉन वृंदावन में है शायद। एक बार कोई भक्त गए थे, उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ भेजे थे, मैं तो वहाँ नहीं गई। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी के ही, जो प्रभुपाद जी सारी वस्तुएं यूज़ लेते थे, प्रभुपाद जी की वॉच, प्रभुपाद जी जो बर्तन काम में लेते थे, हारमोनियम, चांटिंग बैग, वॉटेवर, जो भी सारी चीज़ें, वो सब वहाँ पर डिस्प्लेड हैं। तो वहाँ पर जिसमें प्रभुपाद जी अपना खाना बनाते थे, जैसे यहाँ बताया जा रहा है 3 टायर्ड कुकर, वो भी आपको वहाँ पर मिलेगा देखने को, जिसमें वे अपना चावल, आलू और सब्ज़ी कुक करते थे। कभी कभी चपाती बनाते थे, और सिर्फ दिन में एक बारी वे प्रसाद पाते थे और शाम को दूध पीते थे। अगर उनको कभी बनाने का टाइम नहीं होता था तो फिर वो महाप्रसाद लेते थे, प्रसादम ऑफ द डीटी, और खाना खाने के बाद में 15 मिनट रेस्ट लेते और फिर वापस से अपना लिखना शुरू करते। तो ही रेयरली रिसीव विजिटर्स, मतलब कोई भी उनके पास में नहीं ही आता था, बहुत रेयरली कोई आता था। वो अकेले ही रहते थे और लिखते थे। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी, आप देख पा रहे होंगे कि अभय कहाँ ही, मतलब कब सोते होंगे। 11 बजे रूम पर आते हैं और बताया जा रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले ही उठ जाते हैं। सो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो प्रभुपाद जी सोते ही नहीं थे। ठीक है, आगे देखेंगे हम। इस पर देखिए, एक बात मैं बताती हूँ। एक बार परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज, व्हेन ही वॉज ब्रह्मचारी, तो उनके दिमाग में एकदम से आइडिया आया कि रात के समय कि मैं देख कर आता हूँ कि स्वामी प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, गुरु महाराज अभी क्या कर रहे हैं। रात का टाइम था, तो एकदम से उनके दिमाग में आया कि मैं देखता हूँ कि क्या करते हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने क्या किया, पीछे से कहीं कमरे, मतलब बालकनी से ऊपर चढ़कर, पता नहीं कैसे उन्होंने किया, पीछे से बालकनी में चढ़कर और प्रभुपाद जी के कमरे में वे देखने लगे खिड़की से। तो उन्होंने प्रभुपाद जी के कमरे में देखा खिड़की में से, प्रभुपाद जी वॉज सिटिंग विथ हिज आइज क्लोज्ड, और प्रभुपाद जी ने अपनी एक आँख खोली और उनकी एक आँख में से एक कुछ ग्लैंस सा निकला। तभी सच्चिदानंद स्वामी महाराज समझ गए कि हाँ भाई, प्रभुपाद जी कोई साधारण व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, हम समझ नहीं सकते हैं कि हम किन के ग्रंथ यहाँ पढ़ रहे हैं। वी कैन नॉट इमेजिन कि हम किन के अनुगत में हैं। प्रभुपाद जी ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। बस इतनी बात आप जान लीजिए। जब महाराज इस तरह से बता रहे थे, परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज, तो मुझे बहुत थोड़ी हंसी आ रही थी। पर हाँ, उनके पीछे बताने का उद्देश्य ही क्या था कि हम बिल्कुल समझ नहीं सकते हैं कि हम किन के अनुगत में हैं। ऐसे व्यक्ति के तात्पर्य हमको पढ़ने को मिल रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ और भी मुझे कहना था, बट लेट्स, अच्छा टाइम हो गया क्या? टाइम तो हो गया। एक और हम पढ़ लेते हैं पैराग्राफ, देन वील स्टॉप। Just before sunset, he would again go out visiting temples at Keshi Ghat. केशी घाट पे ही तो था उनका जो रूम था. He would pass by sadhu sitting alone here and there, facing the Yamuna. The river itself was little trafficked. Sometimes a boat or two slowly moving on the river's placidity. Sometimes a fish splashed in the water or a bird winged along the river, watchful. Keshi Ghat was quiet and beautiful.
स्पेशली आफ्टर सन had lent it for the day. Sadhus would hail Abhay on sight with Vrindavan's common greeting, Jai Radhe, and Abhay would return his Hare Krishna. इस पर देखिए एक बात बोलकर मैं रुकूंगी, जो मैंने प्रभु जी की क्लास में सुनी थी, यहाँ पर जो बात आ रही है ये तो बात आप समझ पाए होंगे। बताया जा रहा है कि शाम को जब सूर्य अस्त हो जाता था तो वे वापस से मंदिरों में जाते थे। केशी घाट के पास में वहाँ पर कुछ साधु वगैरह बैठे रहते थे, तो उनको पास करते हुए इधर उधर वे जाते थे फेसिंग द यमुना। और जो नदी है वहाँ पर भी थोड़ा ट्रैफिक वगैरह रहता था, कुछ बार बिल्कुल थोड़ा सा ट्रैफिक, मतलब बहुत कम लोग, ट्रैफिक लिटिल ट्रैफिक, मतलब बहुत कम लोग वहाँ पर हुआ करते थे। कुछ बार जो बोट है वो धीरे धीरे वहाँ पर मूव करती रहती, कुछ बार वहाँ पर मछलियाँ हैं, वो अब तो पता नहीं वहाँ मछलियाँ हैं कि नहीं, आई हैव नो आइडिया, बट येस फिश स्लैप्ड इन द वाटर, बर्ड्स विंग्ड अलोंग द रिवर। तो जो केशी घाट था वो बहुत ही शांत और सुंदर था, स्पेशली सूर्य अस्त के समय। और जो साधुज हैं वहाँ के, वो अभय को ग्रीटिंग किया करते थे, जय राधे। तो अभय रिटर्न में बोला करते थे हरे कृष्णा। अब देखिए एक बात यहाँ पर मैं बताती हूँ, जो प्रभु जी से मैंने सुनी थी, कि आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने हमको हरे कृष्णा महामंत्र दिया है, जो चैतन्य महाप्रभु से आ रहा है। और हमेशा प्रभुपाद जी ने हमें हरे कृष्णा चैंटिंग करने के लिए कहा है। ही इज़ नेवर टोल्ड अस टू चांट राधे राधे। देखिए श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी का नाम अकेले नहीं लेना चाहिए। एंड सेम फॉर कृष्णा, राधा एंड कृष्णा टुगेदर ऑलवेज, ये बात है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, अभी हमने पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर कि जो अभय है, अच्छा मैंने पेज टर्न नहीं किया था क्या, सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि उनको जब जय राधे बोलकर, इट इज़ नॉट ऑफेंस, कोई अपराध नहीं है, पर स्पेसिफिकली प्रभु जी ने ये बात बताई थी कि प्रभुपाद जी ने हमें हरे कृष्णा दिया है, विच इज़ कमिंग फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु, सो वी शुड फॉलो दैट। काफ़ी बार भक्त पूछते भी है, हम हरे कृष्णा जप रहे हैं तो हम राधे राधे भी जप सकते हैं क्या? भाई हरे कृष्णा दिया है तो उसी को और जप लीजिए ना। बेसिकली राधा एंड कृष्णा ऑलवेज टुगेदर, ये बात है। बाकी कुछ अपराध नहीं है, पर प्रभुपाद जी ने हमें बताया है, सो वी विल फॉलो हिम। ठीक है, इसी से हम हमारा डिस्कशन यहाँ पर रोकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।